सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसके बाद वाला टॉपिक भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडाप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। एडाप्टेड का मतलब उसके अनुकूल, उसके हिसाब से, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म कहीं पर है, कहीं पर जिंदा है, इसका मतलब वो जो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा वो उस ऑर्गेनिज्म के हिसाब से होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मछलियाँ क्या होती है? पानी में रहती हैं, क्योंकि मछलियों के लिए जो इन्वायरमेंट है वो पानी वाला ही होना चाहिए। इन्वायरमेंट उनके अनुकूल है, उनके हिसाब से है, तभी वो जिंदा है। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो इन्वायरमेंट उनके हिसाब से नहीं होगा, उनके अनुकूल नहीं होगा, तो क्या होगा? वो डेथ हो जाएगी। इसी तरह बर्ड्स हैं, वो हवा में उड़ती हैं, लेकिन अगर बर्ड्स को पानी के अंदर डाल दो तो वो पानी के अंदर नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो उनका इन्वायरमेंट नहीं है, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रहती हैं। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। इन्वायरमेंट अगर उसका बदल दोगे तो हो सकता है वो दूसरे इन्वायरमेंट में सस्टेन ना कर पाए। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी फूड को बॉडी के अंदर कैसे ले जाएंगे, ये जो प्रोसेस है वो अलग होता है। अब अलग कैसे होता है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता होगा, कोई कंडीशन होगी जिसके हिसाब से वो अलग हो रहा होगा। तो एक तो टाइप हो गया और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी तो आप समझ गए भाई, जो खाना आसपास प्रेजेंट होगा वही आप खाओगे। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म वही खाना खाएगा जो उसके आसपास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा टाइप की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। तो फूड को हम कई हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइप हमको दिया हुआ है उसमें समझाया गया है कि दो हिसाब से हम फूड को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके दो टाइप हैं। एक तो वो जहाँ फूड का जो सोर्स है वो स्टेशनरी है, जैसा आपका ग्रास हो गई। भाई ग्रास कहीं चल के तो नहीं जा रही ना, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है वहीं पर। प्लांट्स हो गए, ग्रासेस हो गई, ट्रीज हो गए, ये अपनी जगह रुके होते हैं। तो ये एक ऐसे फूड है जो कहीं इधर उधर भागते नहीं हैं। दूसरा टाइप है मोबाइल, यानी जो अपनी जगह से एक हिल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसा आपका डियर हो गया, हिरन। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज इसके अलावा हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो टाइप और अवेलेबिलिटी के अलावा तीसरी चीज़ ये कि ऑर्गेनिज्म उस फूड को हासिल कैसे कर रहा है। अब इसको भी देखिए एग्जाम्पल में आगे एक्सप्लेन किया है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एसेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज्ड बाय काउ एंड लॉयन। तो यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, एक काउ और दूसरा लॉयन। तो काउ अपना फूड कैसे हासिल करेगी, कैसे खाने तक पहुँचेगी? भाई काउ क्या होगी, प्लांट या ग्रासेस खाएगी, तो वो क्या होगा, स्टेशनरी फूड उसको चाहिए। तो उसके लिए फूड हासिल करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जहाँ पर फूड है वहाँ चले जाओ और मुंह से तोड़ो और खा लो। ठीक है, वहीं अगर दूसरा एग्जाम्पल है जैसे लॉयन का यहाँ दिया हुआ है, तो लॉयन क्या करेगा, उसको तो मीट चाहिए, मतलब वो ऐसे फूड की तरफ भागेगा जो मोबाइल है। जैसे हिरन का गोश्त उसको खाना है, तो हिरन तो ऐसे नहीं कहीं पर बैठा हुआ है आराम से और ये गया आराम से उसको खा लिया। उसको देखना पड़ेगा, फूड को ढूंढना पड़ेगा, फिर बहुत प्लानिंग से उस पर अटैक करना पड़ेगा, अपने पंजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी वो काम करेगा तब जाके उसको फूड हासिल होगा। ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिशन का फॉर्म यूज़ करेगा कोई ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करेगा कि उसका टाइप क्या है, कैसा फूड है। ठीक है, स्टेशनरी है या मोबाइल है। दूसरा कौन सा फूड अवेलेबल है, और तीसरा उसे कैसे हासिल करेगा, खाने तक पहुंचेगा कैसे। इसी तरह बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसके ज़रिए फूड को बॉडी के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एक तो अभी हमने देखा कि फूड हासिल कैसे होगा, अब फूड बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, इसकी भी अलग अलग स्ट्रेटजी है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, यानी जो फूड मटेरियल है बॉडी के बाहर, और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, बाहर उसका ब्रेकडाउन हुआ, यानी कुछ भी खाए कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड, उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लिया बाहरी, और सिंपल हो गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये काम कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, एग्जाम्पल आपको दिया है कि ऐसा करने वाला कौन सा है, फंजाई करता है। अब फंजाई में कौन कौन आ गए, जैसे आपका ब्रेड मोल्ड्स हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम्स हो गए। ठीक है, और दूसरे तरीके के वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरा खाना जो है बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर बॉडी के अंदर ही उसका ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस भी उसी के अंदर आ गए कि हम लोग क्या करते हैं, खाने को बाहर तो नहीं डाइजेस्ट करते ना, पहले खाना खा लेते हैं, फिर पेट में जाकर वो हजम होता है। अब क्या खाना बॉडी के अंदर ले जाकर ब्रेक डाउन किया जाएगा उसका, ये डिपेंड करेगा कि बॉडी का डिज़ाइन कैसा है
और बॉडी का फंक्शन कैसा है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था काऊ और लायन का, दोनों की बॉडी का डिज़ाइन अलग है, बॉडी के अंदर फंक्शन अलग है। जैसे काऊ है, उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर फूड हासिल करने के लिए भी मेहनत का काम इतना उसको नहीं करना है, लेकिन शेर को बहुत सारे काम करने, जैसे फूड ही हासिल करना है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तो वो उसी हिसाब से फूड खाता है। फिर अगर दोनों के अगर टीथ का हिसाब देखो तो काऊ के जो टीथ हैं वो फ्लैट होते हैं क्योंकि उसको घास वगैरह खाने हैं, प्लांट्स खाने हैं। वहीं अगर लॉयन के आप टीथ देखोगे तो वो नोकीले होते हैं क्योंकि उसको अटैक करना है। इसी तरह से पंजे भी देख लो, पंजों में क्या होगा, उसके ज़्यादा पावर होगी और उसके नाखून निकले होंगे। वहीं अगर गाय का पैर देखो तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोनों के बॉडी के डिज़ाइन अलग है और बॉडी के अंदर फंक्शन भी अलग है। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर काऊ और लॉयन, इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं सिर्फ फंक्शन का मतलब समझा रहा हूँ। तो काऊ की बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है कि वो प्लांट्स वगैरह और ग्रासेस को डाइजेस्ट कर सके, और लॉयन की बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है, उसका फंक्शन इस तरह से चलता है कि वो मीट को आसानी से डाइजेस्ट कर ले। ठीक है, तो बॉडी का डिज़ाइन और बॉडी का फंक्शन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि फिर वो कैसा फूड बॉडी के अंदर ले जा रहा है। और दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन को, यानी खाना हासिल करते हैं। कहाँ से? प्लांट से और एनिमल से, बिना उनको मारे, विदाउट किलिंग। इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है, यानी रणनीति होती है फूड हासिल करने की, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी, तो आप ये लिखोगे द स्ट्रेटजी यूज्ड बाय सम अदर, हटा के सम ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। और आगे लिख सकते हो इट इज़ यूज्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जैसे आपका कस्कुटा हो गया, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेज एंड टेपवॉर्म्स। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो अमरबेल का, ये जो येलो कलर से धागा टाइप का है ना, यही होते हैं, और ये प्लांट के ऊपर पूरा लपेट जाते हैं, और जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़े होते हैं उसी से फूड ले लेते हैं अपना। ठीक है, खुद से अपना फूड नहीं बनाते। तो क्या कर रहे हैं, प्लांट से फूड ले रहे हैं लेकिन प्लांट को किल नहीं कर रहे, प्लांट भी हरा भरा है। इस तरह आपके टिक्स हो गए और लाइस हो गए, ये जो आपके सर की जूं होती है वो, तो ये क्या करती है, आपके सर से खून लेती है। तो जब खून लेती है तो आप मर थोड़ी ना जाते हो, यानी वो अपना खाना भी ले ली और आप भी जिंदा हो, बिना मारे उसने फूड ले लिया। इसी तरह लीचेज हो गया, लीच जोंक जिसे हम कहते हैं, जो विलेज एरिया में रहते हो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और तालाब में नहाए होंगे तो भी जानते होंगे कि अक्सर लोगों ये चपक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सारे आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में आ सकता है कि बताओ ये लीचेज किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप बता देना ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक कर दो, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। कैसे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं। अब फूड भी अलग अलग टाइप का है और उसे कैसे हासिल करना है ये भी अलग अलग है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग होगा। ठीक है, खाना हजम करने का जो पूरा सिस्टम है वो भी अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल है, तो वहाँ क्या होगा, फूड पूरी सरफेस से कहीं से भी लिया जा सकता है। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि पूरी जो उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो पूरी सरफेस है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो जहाँ से भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से खाना आ जाएगा। तो पूरी सरफेस से कहीं से भी खाना लिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ती है, यानी वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत सारे उसके अंदर पार्ट्स वगैरह बन जाते हैं उसकी बॉडी में। तो क्या हो जाता है, जो अलग अलग उसकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। ठीक है, अलग अलग बॉडी का पार्ट वो अलग फंक्शन करता है, उसी में वो माहिर होता है, उसी में वो स्पेशलाइज होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का, ये सिंगल सेल्ड है। ठीक है, तो ये अपना फूड कैसे हासिल करता है, एक टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल्स। तो अब ए वाला देख सकते हो, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसको फूड पार्टिकल दिखा, तो ये बी वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर देख रहे हो ऐसे फिंगर जैसा उसने बना लिया। ये एक टेम्परेरी होता है, ऐसा नहीं कि बन गया हमेशा के लिए। ये जिधर फूड देखेगा उधर ऐसे फिंगर जैसा बनाएगा और इसके पार्टिकल को पूरी तरह से घेर लेगा। जैसे सी वाले डायग्राम में देख सकते हो पूरा कवर कर लिया, अंदर फूड पार्टिकल है और जो अंदर की खाली स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल्स। ठीक है,
अब इस फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, तो जो फूड का पार्टिकल है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, उसका ब्रेकडाउन होता है और वहाँ एक सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो उसके जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ चला जाता है। ठीक है, ये पूरा उसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म है ये, तो देख रहे हो यहीं पर अंदर चला जाएगा और मिक्स हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, फूड को बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं और उसके बाद फिर बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहे हैं। और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, वो क्या होगा, वो उसी सरफेस से, जो सेल की सरफेस है उससे बाहर निकल जाएगा। दूसरा केस आप पैराम्यूसियम का ले सकते हो। ठीक है, अब ये जो अमीबा वाला हमने केस देखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में क्वेश्चन आया था। पूरा सारे आपको प्रोसेस लिखने थे और डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में पूछे 1 मार्क्स में है तो ना बनाना, बाकी अगर 3 मार्क्स में आता है या 5 मार्क्स, 3 मार्क्स में ही जनरली आएगा, तो आप ये सारे जो है वो डायग्राम जो है इसी तरह से जैसे बना हुआ है एज इट इज़ आपको बना देने हैं। ठीक है, और जितनी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की इसमें उतना पॉइंट वाइज लिख देना है। तो दूसरा एग्जाम्पल पैराम्यूसियम का है। ये क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके भी एक सेल है, लेकिन इसकी एक खास बात है। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वैसे तो यूनिसेलुलर क्या होता है, कहीं से भी खाना ले लिए और कोई उसका शेप नहीं है, जहाँ फूड देखा वहाँ फिंगर ऐसा बना लिया, तो शेप भी बदलता रहता है उसका, जैसे अमीबा केस हमने देखा था। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके जो सेल हैं उसका एक डेफिनेट शेप होता है, एक ही सेल होता है और उसका एक डेफिनेट शेप होता है, वो शेप नहीं बदलता। और खाना लेने की जगह जो है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट है, यानी उस खास एक ही जगह से खाना लेगा। ऐसा नहीं कि जिधर खाना देखा उधर बन गया, जैसे हमने अमीबा का देखा था, अगर फूड इधर होता तो ये इधर फिंगर जैसा बना लेता। ठीक है, लेकिन पैराम्यूसियम के केस में ऐसा नहीं है, खाना एक खास जगह से जाएगा और खाना अगर दूसरी जगह है तो पहुंचे कैसे, फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। एक जो है थ्रेड जैसा, हेयर जैसा होगा, उसकी मदद से ये मूव करके आएगा और जो खाने की उसकी जगह होगी, जो उसका माउथ होगा, वहाँ चला जाएगा। चलिए डायग्राम में दिखाता हूँ मैं। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको नहीं याद रखना क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ऐसे हेयर जैसा ये बना हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर भी फूड होगा, जैसे यहाँ पर फूड है तो इसके पास पहले पहुँचेगा और फिर हेयर की मदद से इसको आगे की तरफ धकेलते हुए यहाँ से ले आते हुए क्या होगा, फूड अंदर चला जाएगा और ये हिस्सा जो है ये सेल का माउथ है। ठीक है, और इसी माउथ के जरिए बॉडी के अंदर चला जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है इस एनल पोर से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ कर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। तो 2 प्लेलिस्ट है बेसिकली, एक तो साइंस वाली प्लेलिस्ट है जहाँ पर पूरे साइंस के सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी, और दूसरा मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हिसाब से अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो एक तो क्लास 10 साइंस NCERT वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी ये वाली, और इससे पहले और बाद की भी मिल जाएगी, और दूसरी प्लेलिस्ट है क्लास 10 बायोलॉजी NCERT, उस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। अब प्लेलिस्ट कहाँ से आपको देखनी है, कहाँ से ढूंढना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है, नीचे डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।